हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आजकल कार बायर्स के साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हो रहे हैं, जिसमें एक केस में ऐसा हुआ है कि कार के ओडोमीटर के साथ टैंपरिंग कर रखी थी। द कार वॉज ड्रिवन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड इट वॉज प्लान टू ऑफर डिलीवरी टू कार कंज्यूमर। बाद में वो चीज़ पकड़ में आई, ओडोमीटर के साथ टैंपरिंग कर रखी थी। एक दूसरे केस में क्या हुआ कि कंज्यूमर ने बोला कि भाई ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। शोरूम ने कहा कि मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की कोटेशन मैच कर दूंगा एंड दे मैच द प्रीमियम ऑल्सो। डिलीवरी हो गई कंज्यूमर की, लेकिन 4 महीने बाद जब कार पे क्लेम आया, पता लगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी में 15,000 रुपये वॉलंटरी रिडक्शन के नाम पे उनकी पॉलिसी में है। कंज्यूमर ने हो अल्लाह किया कि भाई मैंने तो कभी ऐसा वॉलंटरी रिडक्शन लिया ही नहीं है। इट वॉज मी हु स्टेटेड दैट ऑनलाइन पॉलिसी प्रीमियम सस्ता है, शोरूम ने मुझे मैच करके दी, मैंने तो कभी ऐसा मांगा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सर आपने ही मांगा होगा, वो लड़का जो उस टाइम में जॉब करता था, ही इज़ नो मोर विद अस एंड यू पॉसिबली हैव आस्क्ड दिस, देयर इज नो रिटन प्रूफ विद दिस एंड दैट्स व्हाई दिस इज बीन डन। एक तीसरे केस में क्या हुआ, एक भाई साहब की कार की डिलीवरी प्लान थी, कार रजिस्टर भी हो गई एंड 1 डे बिफोर डिलीवरी द डीलर शोरूम कॉल्ड कि आपकी कार पे एक माइनर स्क्रैचेस आ गए हैं, इसलिए डिलीवरी सर आप 2 दिन पोस्टपोन कर दीजिए, वी विल रिपेयर द कार। द कस्टमर इमीडिएटली वेंट टू द शोरूम कि भाई दिखाओ तो सही कार कैसी है, एंड देन ही सॉ द कार कि कार पे तो मेजर डेंट्स पड़ रहे हैं, मेजर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ये कार नहीं लूँगा। उन्होंने कहा सर कार आपके नाम पे रजिस्टर हो गई है, हम आपको जैसे न्यू कंडीशन में कार थे उसी प्रकार से कार आपको हैंड ओवर कर देंगे और आपको खुश करने के लिए एंटी रस्ट कोटिंग या सेरामिक कोटिंग के नाम पे कुछ करके दे देंगे। तो कस्टमर परेशान है, करूँ तो क्या करूँ। और साथ में आपको पता ही है आजकल शोरूम अपनी पूरी मनमानी करता है, कहता है भाई इंश्योरेंस लोगे तो गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी, वारंटी रिकमेंडेड होती है बट इट्स 100% कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन। अगर वो एक्सचेंज वारंटी नहीं लेना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन कहते हैं ऐसा वारंटी ले लीजिए, प्रेशराइज करते हैं। एसेसरीज का एसेंशियल पैक कहते हैं। कुछ कार्स पे जो बड़ी लंबी चौड़ी वेटिंग चल रही है उस पर कंज्यूमर्स को झांसा देते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की एसेसरीज का पैकेज लेंगे, आई कैन गेट यू द कार डिलीवरी विद इन 2 वीक्स। और अगर आप नहीं लेंगे तो कार पे 6 महीने की वेटिंग तो है ही, उस टाइम में कार की कीमतों में 2 बार इजाफा हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है। तो साहब ये सब चीज़ें बाज़ार में हो रही हैं। अब इन सब चीज़ों से कैसे निपटें, क्या करें? तो देखिए सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने कुछ एक प्रेजेंट करने वाला हूँ कि आप अगर कार लेने का प्लान कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑसम हो। नंबर 1 जान लीजिए, कोई भी आप डीलर शोरूम से डीलिंग करते हैं, बॉस यू हैव टू डू दैट डीलिंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिटन, डॉक्यूमेंटेड। कोई भी वर्बेटिम टॉक्स कि मैं ऐसा कर दूंगा, कार आपको लेटेस्ट मिलेगी, कोई कार में ये सब डिस्काउंट्स मिलेंगे, इंश्योरेंस मैं बढ़िया करा दूंगा, सब कुछ बिल्कुल भी मान्य नहीं है। एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। आप एक शोरूम ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस में कौन कौन से कवर्स हैं, क्या टर्म्स हैं। कार की डिलीवरी लेने से पहले अगर आप शोरूम के थ्रू पॉलिसी ले रहे हैं, उनके पॉलिसी को प्लीज़ रीड इट कि उसमें कोई ऐसा वॉलंटरी रिडक्शन तो नहीं है। जो आपको पॉलिसी के कवर्स बताए गए थे वो सारे कवर्स उसमें मेंशन है कि नहीं है। ये नहीं कि मैं बाद में एंडोर्स करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। इट हैज़ टू बी बिफोर टेकिंग द कार डिलीवरी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप डील ले रहे हैं, डिस्काउंट्स आपको कमिट किए जा रहे हैं, एसेसरीज बताई जा रही है, इंश्योरेंस के बारे में बताया जा रहा है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। नंबर 2, अब इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें कि भाई कार डेमो कार तो नहीं है, टेस्ट ड्राइव कार तो नहीं है, कार पहले चली भी तो नहीं है। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है वो यही है कि जो भी आप कार लेना चाह रहे हैं उसके विन नंबर को, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर को पहले पूछ लीजिए। जितनी ज़्यादा कार लेटेस्ट होगी उतना पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाएगी वो कार डेमो कार, टेस्ट ड्राइव कार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। जो भी कार लेना चाह रहे हैं उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मैंडेटरी है। ओडोमीटर की रीडिंग को बिल्कुल चेक करिए। कार पे देखिए कोई भाई क्लच पेडल पे कोई अब्यूज तो नहीं है, डीलर का स्टॉक यार्ड कहाँ है, कहाँ से वो कार लेके आ रहा है, कार में कोई आपको स्टीयरिंग पे कोई विजिबल साइंस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो आपका डैशबोर्ड है इसमें कहीं कोई आपको पैनल गैप्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ आपके साथ खिलवाड़ हो रहा हो जैसे उन कंज्यूमर्स के भाई साहब के साथ हुआ। ओडोमीटर टैंपरिंग कोई नई चीज़ नहीं है। लोग
आज नहीं, पहले से ये चीज़ें हो रही हैं. लेट मी डिस्क्लेम टू यू, आई माई सेल्फ हैव ड्रिवन अ कार इन विच द ओडोमीटर वॉज डिसकनेक्टेड. I would not like to name the dealer, I would not like to name the model, but I personally have got a proof कि इस कार के अंदर ओडोमीटर की टैम्परिंग हो रखी थी जो मैंने एक कार चलाई थी शोरूम पे. Although that was a known showroom, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस होती है. तो वो सब चीज़ें बहुत गलत हैं, फॉल्स हैं. उन सबको अवॉइड करने के लिए जितनी ज़्यादा लेटेस्ट कार होगी, कार के विजिबल साइन चेक करिए, पैनल गैप चेक करिए, वो बहुत ज़रूरी है. जो अगली चीज़ आती है कि आप जो कार लेना चाह रहे हैं, आप जो डीलर के थ्रू बात कर रहे हैं, आपको अपने राइट्स बताना चाहिए. अगर कोई आपको बोलता है इंश्योरेंस आपको शोरूम से ही लेना होगा, आपको कोई बोलता है कि वारंटी आपको शोरूम से लेनी होगी, आपको कोई बोलता है एसेसरीज आपको शोरूम से लेनी होगी, तो मैं एक आपको पुरानी रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ. इन दैट आई हैव स्पोकन टू अ मैन्युफैक्चरर, ऑल्दो आई हैव नॉट पब्लिश दैट वीडियो. मैं आपको सुनवाता हूँ उसके कुछ पार्ट्स, कुछ एक्सर्प्ट्स कि मैन्युफैक्चरर के कस्टमर केयर ने क्या बोला इन टर्म्स ऑफ वारंटी, इन टर्म्स ऑफ एसेसरीज, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, ताकि आपको ये सब चीज़ें पता हो कि आपके राइट्स क्या है. ये सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद करना क्या है. Thank you for calling Hyundai Customer Care. My name is Indu. How may I assist you today? इंदु जी, आई नीड टू नो, आई एम लुकिंग टू बाय Hyundai Creta. तो उसमें आपसे एक चीज़ कंफर्म करनी थी, कोई ऐसी Hyundai की पॉलिसी है कि इंश्योरेंस शोरूम से लेना होगा? दूसरा, वारंटी क्या, एक्सटेंडेड वारंटी क्या कंपलसरी होती है शोरूम से? नहीं, अभी मैंडेटरी नहीं है सर, दोनों मैंडेटरी नहीं है. एक्सटेंडेड वारंटी के लिए तो आपको फिर भी टाइम है ना सर. 5 साल का पूरा हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं ना सर. 3 साल का बेसिक वारंटी आपने लिया तो बाद में आप ले सकते हैं. बेसिक वारंटी खत्म होने से पहले आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर सकते हैं. मैंडेटरी नहीं है. आपका नाम? इंश्योरेंस भी मैंडेटरी नहीं है? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं है. और तीसरी चीज़ और बताइए, ये जो प्राइस लिस्ट में एक एसेसरीज लिखा होता है, एसेसरीज एसेंशियल पैक, क्या ये मैंडेटरी है कि एसेंशियल पैक लेना पड़ता है एसेसरीज का? कोई भी नहीं सर, आपको सिर्फ एक शोरूम प्राइस से आप परचेज करना चाह रहे हो तो वो परचेज कर सकते हैं. बाकी कुछ भी मैंडेटरी नहीं है. निखिल जी, आई नीड टू नो, आपकी 2 कार्स आती हैं, सोनेट और सेल्टॉस, बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं. आई नीड टू नो, ये जैसे अगर कार बुक करवाना चाह रहे हैं तो इसमें शोरूम के यहाँ जो इंश्योरेंस होता है, क्या वो मैंडेटरी है, उन्हीं से इंश्योरेंस लेना होता है या इंश्योरेंस बाहर से भी ले सकते हैं? नहीं सर, आप बाहर से भी ले सकते हैं सर, मैंडेटरी नहीं होता है सर. दूसरा, मेरे को बताइए, प्राइस लिस्ट में लिखा होता है एसेसरीज एसेंशियल पैक, क्या ये कंपलसरी होता है लेना कि गाड़ी लेने से पहले कंपलसरी लेना पड़ेगा? कौन सा, दोबारा बताएंगे? प्राइस लिस्ट में लिखा होता है एसेसरीज एसेंशियल पैक, एसेसरीज एसेंशियल पैक. एसेसरीज के ऊपर जो एसेसरीज होती हैं, क्या वो कंपलसरी होती है क्या लेना? नहीं सर. क्या मुझे अपना नाम बता पाएंगे प्लीज सर? मैं बता रहा हूँ नाम आपको. और तीसरी चीज और बताइए मेरे को, ये एक प्राइस लिस्ट में एक्सटेंडेड वारंटी भी होती है, क्या ये भी कंपलसरी होती है कार लेने से पहले? मैं सर आपको पूरी जानकारी दे पाऊंगा सर, मुझे अपना नाम बता दीजिए प्लीज सर. मैं गगन बोल रहा हूँ. मैं जी सर? गगन बोल रहा हूँ मैं. जी गगन जी. और आपका नंबर यही है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है सर? ये मेरा नंबर है. गगन जी. जी सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक्सीडेंट वारंटी, इंश्योरेंस और आपका जो ये आपका आता है एसेसरीज, वो मैंडेटरी नहीं होता है सर. अच्छा, मतलब मैं चाहूँ तो बिना इसके भी कार ले सकता हूँ? सर आप बाहर से भी, लेकिन आपको सर इंश्योरेंस तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन चाहे वहाँ से डीलरशिप से ले लीजिए चाहे आप बाहर से ले लीजिए. अच्छा. ये सर आपका मैंडेटरी होता है सर. इंश्योरेंस के मतलब आप गाड़ी चला नहीं पाएंगे सर. हाँ, पर जैसे आपका एसेसरीज है. नहीं, पर ये मैंडेटरी कोई है, ये मैंडेटरी कोई है कि शोरूम से ही लेना होगा इंश्योरेंस? नहीं सर. अगर सर आपको बताया गया है कि ये नहीं, वो मैंडेटरी बोला जा रहा है, तो सर बताइए सर, उसकी रिगार्डिंग हम कंप्लेंट बेस कर सकते हैं. अगर आपको वो फोर्स कर रहा है हमारे डीलरशिप में सर, आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप मतलब उस पर फिर एक्शन लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना उसके ऊपर? बिल्कुल सर. ठीक. Welcome to Skoda Auto India. For roadside assistance, please press 1. For workshop related queries, please press 2. For sales related query and product information, this call may be recorded for internal quality monitoring and training purposes. Good evening, welcome to Skoda India. My name is Santosh. How may I help you today? Mr. Santosh, I am just wondering, like my family is pretty interested in Skoda Kodiaq,
but I just need to know some things from your side. Is it mandatory to take car insurance through Skoda dealership if in case you need to buy the car? Insurance is not mandatory, sir. So that means we can take it from outside also, right? Yes. And number 2, is extended warranty mandatory so as to take the car delivery? Extended warranty is also not mandatory, sir. तो देखिए, इसका पॉइंट ये है आपको सुनवाने का कि अपने राइट्स के बारे में पता हो। इंश्योरेंस, एसेसरीज, वारंटी, ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती है। शोरूम बोलता है वहीं से कस्टमर केयर में फ़ोन करिए, एंड देयर रोल इज़ टू इंटरवीन इन दिस। अब मैं आपको एक किस्सा और बताता हूँ। एक किस्सा ऐसा था जिसमें भाई साहब मेरे बड़े क्लोज रेफरेंस में, ही हैज़ एक्सचेंज हिज ओल्ड कार विद हिज न्यू कार, मतलब न्यू कार परचेज की, वहाँ पे अपनी ओल्ड कार एक्सचेंज करी। अब उस केस में क्या हुआ, द डीलर शोरूम गेव एन अंडरटेकिंग दैट ही इज गोइंग टू सेल हिज जो कस्टमर की ओल्ड कार और उनको ट्रांसफर आरसी प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो ट्रांसफर आरसी कस्टमर फॉलोअप करता गया, बट दैट ट्रांसफर आरसी वाज नॉट प्रोवाइड डिस्पाइट ऑफ मोर देन 18 मंथ्स। द कस्टमर वेंट टू मैन्युफैक्चर साइड। डीलर शोरूम ने तो उसके बाद बोल दिया कि आपकी कार तो कूड़ा थी। अरे भाई, कूड़ा थी नहीं थी, यू हैव टेकन अ कार डिलीवरी एट अ डिफाइंड सेट ऑफ प्राइस। आपने उस कार की डिलीवरी ली है पुरानी कार की, एंड सो एज टू सेल दैट कार। अब कूड़ा थी नहीं थी, 1.5 साल हो गया उस बात को, किस्से को, और आपने पुरानी कार की अब तक सेल नहीं करी। एंड व्हेन जब उस पुरानी कार का कुछ कस्टमर ने आगे पता करना चाहा अपने सोर्स पे, ही केम टू नो दैट द कार एक्सचेंज हैंड मोर देन 3 times एंड द कार वॉज रनिंग इन द ओनर नेम ओनली। मैन्युफैक्चर के एंड पे अप्रोच किया, इंटरनली आगे चेक किया, 3 लोग उस कार को ड्राइव कर चुके थे, एंड द कार वॉज नॉट ट्रांसफर्ड येट बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रेशर, बिकॉज ऑफ एस्केलेटिंग टू दिस थिंग। फाइनली डीलर शोरूम ने उसके आगे प्रोसीड किया, एंड देन द कस्टमर गॉट ट्रांसफर्ड आरसी। खुदा ना खास्ता का पे कोई इंसिडेंट हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती? कानून पे तो पहले वही इंडिविजुअल पकड़ा जाता जिसके नाम पे कार आरटीओ में रजिस्टर्ड है। वो कितना ही प्ली देता रहता, लेकिन बॉस पार्टी में ओनर के नेम पे भी बनता। सुप्रीम कोर्ट की पहले रूलिंग आ रखी है, कार का ओनर वही माना जाएगा जिसके नाम पे आरटीओ में रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भले ही आपने कार सेल करी है, इन चीज़ों को फॉलोअप ज़रूर करिए कि बॉस मैन्युफैक्चर को इन्वॉल्व करिए। जो भी आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं उसमें डिफाइंड सेट ऑफ डेज मेंशन करवाइए, क्योंकि उन भाई साहब की जो अंडरटेकिंग थी उसमें नंबर ऑफ डेज मेंशन नहीं था कि हम आपको इतने दिन में आरसी देंगे। उसमें यह मेंशन था कि इस डेट के बाद सारी रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी शोरूम की है, एंड दे आर गोइंग टू सेल दैट कार एंड प्रोवाइड दैट ट्रांसफर आरसी। प्लीज़ एंश्योर द नंबर ऑफ डेज ज़रूर मेंशन करवाइए, 90 दिन, 120 दिन, क्योंकि ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ और उसके बाद अगर उस कार पर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता। तो एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आप इन तरह की मैल प्रैक्टिस से बच सकें। देखिए, कार बाइंग एक जॉयस ओकेजन होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ पार्टी लाइक ओकेजन, और उसमें ये सब जो इश्यूज आते हैं ना, इट जस्ट रूइंस द एक्सपीरियंस। तो ये ज़रूरी बात थी। बाकी आप लोगों को एम्पावर करने के लिए माय कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स इज ऑलवेज हियर। ज्वाइन करिए, इंटरेक्ट करिए विद अदर बायर्स, ओनर्स, अपने आप को सशक्त बनाइए। सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत है तो माय कार हेल्पलाइन फोरम इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। कम डाउन एंड गेट अ पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस फ्रॉम द कोर टीम ऑफ माय कार हेल्पलाइन। थैंक यू।